जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन देखने वाले। उसमें हम लोग देखे थे पिछले टॉपिक में लेंस बनाना सीखे। तो आप देखेंगे उत्तर क्या है, उत्तर लेंस से बने प्रतिबिंब, मतलब उत्तर लेंस पर ना बने प्रतिबिंब क्या देखेंगे, उत्तर लेंस पर बने प्रतिबिंब देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर लेंस से बने प्रतिबिंब को ना हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या आपका उत्तर लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब। तो हम लोग लेंस बनाए थे, आपका लेंस क्या हो जाएगा, ये आपका मान लें कि एक लेंस है, क्या आपका है, लेंस है, क्या आपका लेंस है। ये आपका एक प्रकाश केंद्र है, यहाँ सॉरी क्या आपका मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष खींच लिए। ये आपका हो जाएगा प्रकाश केंद्र, यहाँ होता है F1, ये आपका होता है F2, एक होता है आपका 2F1, एक होता है आपका क्या है 2F2, यही ना होता है आपका। तो ये आपका उत्तर लेंस क्या हो गया, उत्तर लेंस। आप रखेंगे उत्तर लेंस में विभिन्न दूरी आप बनाएंगे प्रतिबिंब, विभिन्न दूरी, जैसे F1 है, F2 है, 2F1 है, 2F2। तो सभी जगह पर हम लोग क्या है वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब को देखेंगे बना के। तो पहला बोला आपका कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। लेंस, लेंस जिसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं, ये आपका लेंस है। तो बोला है लेंस तथा फोकस, आपका है फोकस। तो बोला है लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का परिमाप। चलिए हम लोग वस्तु रखते क्या रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो लेंस तथा फोकस। ये आपका लेंस है, प्रकाश केंद्र, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच भी बोल सकते हैं। एक वस्तु रखिए कहाँ पर, ये दोनों के बीच में मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ रख दिया आपका, क्या आपका ये वस्तु है। वस्तु का नाम दे सकते हैं अपना से, हम मान लीजिए इसको ए दे दिए, बी, क्या माने कि ए भी एक वस्तु है, क्या ए भी एक वस्तु है। जब यहाँ से ना प्रकाश से मुख्य अक्ष से समांतर किरण जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ, फोकस से। देखिए लेंस है तो अपवर्तन होगा और दर्पण में परावर्तन होता था। तो हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष से समांतर किरण को गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से हो जाएगा, फोकस से। कहाँ, तो यहाँ से अपवर्तन होने के बाद कहाँ जाएगा, आपका फोकस से गया, फोकस होगा। एक प्रकाश केंद्र क्या है आपका, यह है ना लेंस का केंद्र है ना, इसको हम लोग प्रकाश केंद्र। एक किरण कहाँ से, वस्तु से कहाँ जाएगा, प्रकाश केंद्र। हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश केंद्र से जो किरण जाती है वो सीधे निकल जाती है, क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो आपका क्या हो गया, सीधे निकल गया। तो इसका प्रतिबिंब ना आपको पीछे बनेगा, आभासी। क्या होगा आपका, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा आपका। यहाँ क्या बन गया, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रतिबिंब बन गया, क्या हो गया, ये आप नहीं भी लिखे तो चल जाएगा आपका। यहाँ रख दे इसको 2F2। तो मान लीजिए कि आपका क्या प्रतिबिंब यहाँ पर मिल गया, हो गया आपका। ये प्रतिबिंब जो मिला ना, इसको हम लोग A डैश B डैश। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि जब वस्तु, क्या बोलेंगे, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु, देखिए उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। कथी आभासी बन रहा है आपका, डॉट डॉट से आभासी। क्या प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा। क्या बना, सीधा बन रहा है। देखिए सीधा है ना, जिस ओर वस्तु उसी ओर घुमा हुआ है ना, ऊपर में वस्तु तो ये भी ऊपर में, तो सीधा हो गया। अब वस्तु देखिए, वस्तु इतना हुआ, ये कितना हुआ, इतना हुआ, तो वस्तु से बड़ा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। देखिए इसमें ना आप ये भी ना लिखे, बुक में आपका ये नहीं दिया, आप इसको नहीं लिखे तब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा। आप इतना से भी काम चला सकते हैं, इतना लिख के भी काम चला सकते हैं, और लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा 2F2। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, जब हम लोग वस्तु कहाँ रखें, लेंस और फोकस के बीच रखे तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा। क्या बनेगा, सीधा। तो उसको लिखना है तो लिखेंगे, लेंस क्या लिखेंगे, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर क्या हो जाएगा, उसी ओर, उसी ओर बनता है, बनता है जिस ओर वस्तु स्थित हो गया। तो बोलेंगे लेंस तथा फोकस के, चाहे प्रकाश केंद्र तथा प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित। देखिए
जिस ओर वस्तु इधर बना स्थित हो, क्या बनेगा आपका आभासी, क्या बनेगा आभासी, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु के आकार में क्या होगा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बड़ा। तो याद रखिएगा लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित हो, आभासी सीधा और तथा वस्तु से बड़ा बनता है आपका। अब अगला देखेंगे हम लोग क्या है आपका फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, क्या देखेंगे फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए एक क्या लेते हैं, एक लेंस लेते हैं आपका यहाँ पर हो गया, इसको डॉट डॉट लाइन से खींच दिए। एक क्या लेंगे मुख्य अक्ष लेंगे, क्या लेंगे आपका एक मुख्य अक्ष ले लिए, यहाँ पर ओ होता है प्रकाश केंद्र, इसको मान ली F1 F2 2F2, यहाँ होता है आपका F1 2F2। तो वस्तु कहाँ रखना है फोकस, तो ये ना आपका फोकस है, यहाँ पर वस्तु रख दिए, क्या रख दिए वस्तु रखिए। अब वस्तु कहाँ मुख्य अक्ष से समांतर कहाँ लेंस पर पड़ेगा, ये किरण यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेंस से अपवर्तन, मुख्य अक्ष से समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन कहाँ फोकस से होकर जाएगी। तो ये वाला कहाँ से जाएगा यहाँ से गुजर गया, हो गया। अब ये कहाँ से जाएगा प्रकाश केंद्र से, क्या होगा एक जाएगा आपका प्रकाश केंद्र से। देखिए जैसे जैसे दूर जा रहा है ना पता नहीं चले आगे जाके कहाँ मिलवे नहीं करेगा, क्या है पता नहीं चले कहाँ मिलेगा, क्या होगा पता आपको चल रहा है कि कहाँ मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं अनंत, क्या बनाएंगे अनंत, इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे अनंत मानेंगे। तो देखिए जब वस्तु ना फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना अनंत पर, कहाँ बना आपका अनंत पर, कहाँ बना अनंत पर। देखिए पता नहीं चले कहाँ मिलेगा आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए क्या मान लें हम इसको अनंत मान लें। तो बोलेंगे जब वस्तु लेंस उत्तर लेंस के फोकस पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब वस्तु से बहुत देखिए वस्तु इतना छोटा ये इतना नीचे गया से पता नहीं बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो बोलेंगे कि जब वस्तु क्या बोलेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका अनंत पर बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बना देखिए डॉट डॉट लाइन से नहीं वास्तविक। और उल्टा देखिए वस्तु इधर में घूमे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इधर में उल्टा, क्या बनेगा उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे उसको हम लोग, इसको लिखना पड़ेगा आपको 2 नंबर चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे जब वस्तु फोकस कहाँ आपका फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, क्या उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब अनंत का अनंत पर बनता है, वास्तविक क्या बनेगा वास्तविक। उल्टा क्या है उल्टा है ना आपका उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, हो गया वस्तु से बहुत बड़ा। तो याद है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, क्या बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा। देखिए जब वस्तु फोकस में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर बना ना वास्तविक, देखिए डॉट डॉट लाइन से नहीं ना इसलिए आपका वास्तविक। और उल्टा क्या है बोले देखिए वस्तु ऊपर में क्या बना है नीचे में, अब वस्तु से बहुत बड़ा, देखिए वस्तु इतना छोटा है कितना बहुत नीचे तक गया पता नहीं चल कहाँ है इसलिए बहुत बड़ा होता है। याद रखिए जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से वस्तु के आकार के बहुत बड़ा चाहे वस्तु से बहुत बड़ा। क्या आपका तीसरा है, क्या है तीसरा बोला F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का, इस बार देखेंगे F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। बोला आपका देखिए F1 है और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखें। तो चलिए हम लोग वस्तु रखते हैं, क्या आपका F1 और 2F1 के बीच एक वस्तु रख दिए। अब यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर क्या जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ लेंस पर पड़े, लेंस से अपवर्तन कहाँ फोकस से होकर जाएगा। तो गुजारिए आपको यहाँ से देखिए जाएगा यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर किरण गया और कहाँ से होकर जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि फोकस से, कहाँ से फोकस से होकर जाएगा आपका, फोकस से होकर चला गया। अब एक न एक किरण और कहाँ से जाता है प्रकाश केंद्र से, वस्तु से कहाँ जाता है प्रकाश केंद्र से होगा। तो देखिए यहाँ से जाएगा आपका गया कहाँ मिल गया आपका देखिए यहाँ मिला। तो देखिए बस इसको मिला दीजिए, थोड़ा सा नहीं और आ गया आपका यहाँ से है ना। तो आपका मान ली कि वस्तु क्या था ए बी, तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा ए डैश बी डैश, ये ना बनेगा आपका। मान चाहिए इसको इधर ए कर लीजिए ए बी, तो आपका हो जाएगा
ए डैश बी डैश। आप ऊपर नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलेंगे इससे नहीं, देखिए आप बिना लिखे हुए बोल सकते। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2F2। आइए अनंत मान, क्या मान लीजिए इसको, अनंत, ये वाला अनंत है। 2F2 और अनंत के बीच क्या बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। माना यहाँ पर आपका बना, तो बनेंगे, बोलेंगे जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच क्या बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक, देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक क्या बन रहा है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है आपका। वास्तविक का उल्टा क्या बना है, उल्टा। अब वस्तु देखिए इतना वही वस्तु से थोड़ा बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। तो ये आप लिखिएगा, अपना भाषा में लिख सकते हैं। जब वस्तु क्या होगा, जब वस्तु कहाँ F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत, क्या बोलेंगे, अनंत, अनंत और 2F2, क्या 2F2, आगे पीछे बोल सकते हैं, 2F2 और अनंत के बीच बने, चाहे अनंत और 2F2 के बीच बनता है। वास्तविक कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, ये ना आपका बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। तो याद रखिए, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा आपका। इसको क्या कीजिए, आप इसको खुद से बना सकते हैं। अगला क्या आपका, अगला बोल रहा है जब वस्तु 2F1 और 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, क्या बोला है, 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। इस पर वस्तु कहाँ रखे हैं, 2F1 पर, तो 2F1 कहाँ आपका, यही ना, तो यहाँ वस्तु के रख दिए, आपका हो गया। वस्तु के यहाँ रखे, अब कहाँ, यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ है, लेंस पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लेंस पर। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से, फोकस हो गया, कहाँ से जाएगा, फोकस से, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। तो आपका फोकस से गया, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से जाएगा। थोड़ा तिरछा हो गया आपका, लेंस से अपवर्तन कहाँ, फोकस से होकर जाएगा। एक प्रतिबिंब कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, एक आपका प्रकाश केंद्र से, तो आपका होगा प्रकाश केंद्र यहाँ है, यहाँ से प्रतिबिंब गुजारेंगे तो कहाँ मिल जाएगा आपका, ये सामने मिल गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए जब वस्तु 2F1 पर स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर, क्या होगा, 2F2 पर। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का, देखिए जितना वो वस्तु उतना ही वो प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो जितना वस्तु है ना उतना ही, तो मान लो कि वस्तु को ए मान लीजिए, इसको बी, तो आगे प्रतिबिंब हो रहा है ए डैश बी डैश। तो आप लिख सकते हैं ना, आप बोलिए कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनता है, वास्तविक उल्टा। अब वस्तु के आकार के क्या बनेगा, बराबर। तो याद है कि लेंस में जब बोलेगा कि आपका वस्तु के प्रतिबिंब बराबर आकार के कम बनता है, तो 2F1 पर स्थित रहने पर बनता है। जब वस्तु 2F1 पर स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। हम लोग दर्पण में पढ़े थे, वक्रता केंद्र पर, कहाँ, वक्रता केंद्र पर रहने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बना था। और लेंस में 2F1 पर स्थित रहने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो आपका 2F2 पर बनता है, 2F2 पर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं खुद से, चाहे शॉर्ट में लिखे चाहे लॉन्ग में लिखे। तो चलिए भाषा में लिख लेते हैं, जैसे लिखे, क्या होगा, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। तो लिखेंगे जब वस्तु 2F1 पर स्थित है हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो ये आपका हो गया चौथा। पंचवा देखेंगे तो कहाँ वस्तु रखेंगे, 2F1 और अनंत के, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और भले F2 और 2F2 के बीच बनेगा। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं।
चलिए देखिए क्या है आपका, अब इसमें दो लास्ट है आपका, 5 नंबर और 6 नंबर, इसके अलावा आपका ये उत्तल लेंस खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब वस्तु कहाँ 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का अपन देखे 2f1 ये आपका अनंत है, ये दोनों के बीच में स्थित करना है वस्तु को। तो मान ली कि यहाँ वस्तु रख दी, तो वस्तु कहाँ है देखिए आपका 2f1 और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ये बताना है। तो हम यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष समांतर किरण जाएगा, गया कहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ फोकस होकर जाएगा, तो आपका फोकस होकर गया हो गया। एक जगह प्रकाश केंद्र आपका है वो वहां से गुजरेगा, तो यहाँ से गुजार दीजिए आपको, एक किरण यहाँ से गुजर के आपका टकरा गया। देखिए जो टकराया ना, कहाँ टकराया, यहाँ पर टकरा गया आपका। तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f1 सॉरी 2f2 और f2 के बीच बनेगा, चाहे f2 और 2f2 के बीच प्रतिबिंब बनता है। तो बोलेंगे कि जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो वस्तु से छोटा। तो लिखेंगे जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित है हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f2, क्या बनेगा f2 तथा 2f2 के बीच बनता है वास्तविक, कैसा बनेगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या तथा वस्तु से छोटा हो गया। जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f2 और 2f2 के बीच बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से देखिए छोटा बना नहीं, वस्तु थोड़ा बड़ा है, वाला छोटा है। अब एक लास्ट हम लोग का रह गया अनंत से, तो अनंत से ना दोनों साइड से गुजरा है। यहाँ मान ली कि अनंत से कोई किरण आ रहा है, यहाँ से गुजरेगा, एक इधर से गुजरा, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। तो अनंत से कहाँ से फोकस से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा आपका फोकस से, फोकस से ई भी कहाँ से जाएगा फोकस से, तो आपका मिला फोकस पर, दोनों कहाँ मिला फोकस पर। तो बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बना। जब अनंत की बात करें तो दोनों साइड से लीजिए, दोनों साइड से मुख्य अक्ष समांतर किरण लीजिए और दोनों कहाँ टकराएगा एफ पर। चाहे आप यहाँ से भी लीजिए ना तो अनंत यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नच जाएगा आपका। इसलिए आप सबसे अच्छा है कि आप मुख्य अक्ष के समांतर, जब अनंत का बात करें तो आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण लीजिए। ये अनंत से आ रहा है ना किरण, मान ली कि अनंत पर वस्तु के यहाँ लीजिए एगो यहाँ, जब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखिए वस्तु बहुत बड़ा है, ये कितना तन्नी को बना, वस्तु से बहुत छोटा। तो लिखेंगे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, क्या लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित, अनंत से आ रहा है ना किरण, देखिए ये अनंत से आ रहा है किरण आपका, तो मुख्य अक्ष से समांतर गई तो कहाँ से फोकस होकर जाएगा, कहाँ मिला फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर। तो बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, या वस्तु से बहुत छोटा। तो चलिए हम लोग 6 प्रतिबिंब के बारे में देख लिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है एक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जो भी आपको चैप्टर स्टार्ट करवाना, जो भी आपको दिक्कत है चैप्टर में वो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।